सबसे पहले अपने महागुरु महेश्वर के चरणों में अपना प्रणाम रखता हूँ। प्रणाम यहाँ के तमाम उपस्थित अनुपस्थित जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन तमाम भाई माँ बहनों के चरणों में है। गुरु की दया से आपके चरण का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत भाई बहनों ने कहा कि ये हम लोग में से कोई गुरु नहीं है, गुरु हमारे आपके शिव हैं और गुरु बनना भी नहीं है। शिष्य बनने के लिए ही ये आयोजन आयोजित हुआ है और होता आया। लगभग 30 साल 32 साल से इस जिला में, बेगूसराय जिला में शिव गुरु की चर्चा चल रही है। आपने अपना बहुमूल्य समय का भी दान देते आए हैं और आर्थिक, मानसिक, शारीरिक पैसा भी खर्च किया। मैंने लगता है आपको, क्योंकि हम भी आपके बगल के हैं और जानकारी तो है ही कि इस क्षेत्र के भाई बहन शिव गुरु कार्य में बहुत कुछ अपना योगदान देते आगे चले हैं। तो है तो पुराना, लेकिन कहीं कहीं अपनों में भी, परिवार में भी मतलब थोड़ा अगर इधर उधर होता है तो वैमनस्यता आ जाता है। सभी कहते हैं कि शिव की शिष्यता एक दर्द है, लेकिन दर्द क्या है ये सिर्फ दर्द कह देने से नहीं होगा। दर्द एक अनुभूति है, शिव की शिष्यता भी एक अनुभूति है, एक संवेदना है, एक रिश्ता है। तो चर्चा तो करते आए हैं 30 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 15 साल से, 10 साल से, सभी पुराने होंगे, कुछ नए भी होंगे। लेकिन पुराने लोग जो भाई बहन हैं उनको तो इस बात को समझना चाहिए कि हम कहाँ चले थे, कहाँ चले थे, कहाँ हैं। यह विचार तो करना होगा। साहब ने बहुत पहले ही कहा, आप भी जानते होंगे कि अच्छे बुरे की समझ देके जाऊंगा, दूसरे को परखने की नजर देके जाऊंगा कि कौन कैसा है। अब मैं ऐसा संग त्रास हूं यारों की, पत्थर को भी बोलने की हुनर देके जाऊंगा। तो उन्होंने तो दिया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज जो हमारी बहना ईंट के भट्ठा में खटती है, कोई किन्हीं का पति ठेला चलाता है, गरीबी में रह के भी वो अपना पेट काट के, अपना समय का, बाल बच्चा का समय काट के दौड़ रहे हैं गुरु के आदेशित कर्म पर। दूसरे को तक यह संवाद पहुंचाया, अपने घर घर दरवाजा भी खटखटाया फटाफट में। तो यह जो है, इस शिव की शिष्यता केवल गपबाजी नहीं है। रिश्ता जब भी बनेगा, साहब ने 2014 में कहे कि शिव को अपना गुरु बनाओ। तो अपना गुरु बनाने में किसी को अपना जब समझिएगा, अपना मन समझेगा,
तभी अपनों के प्रति दर्द होगा। जब तक अपना नहीं समझिएगा तब तक अपना का दर्द नहीं होगा। गांव का चाचा मरा, इससे चूल्हा नहीं बंद होगा। अपना चाचा मरा तो चूल्हा बंद होगा, है कि ना? अपनी संपत्ति पर खरोंच आएगी तो मन घोर होगा। आने तो रोड पर गाड़ी एक्सीडेंट किया, देखे चलते बने, है कि ना? तो ये 30 साल 20 साल से हम आप चर्चा कर रहे हैं, और अपनापन अगर उस महादेव से नहीं हुआ तब तो चर्चा करना बेकार हुआ। कल अपने बाल बच्चा के लिए भी हम ये बीज रोप रहे हैं। बाल बच्चा के लिए तो अपना पेट काट के कुछ जगा के रखते हैं कि नहीं? बहुत माँ बहनें होंगी जो कुछ जोग जोग के एक सोना गढ़ाई होंगे कान में, वो भी सोचती होंगी कि मतलब कम से कम जब हम इस धरती से चलेंगे तो बेटा पुतोह भी अगर 2 है तो एक को तो बांट लेगा ना, खोलेगा ना, है कि ना? देखिए जोगा के रखते, या अपना पेट काट के एक मुट्ठी सीधा काट के रखते हैं कि हमरा आने वाला बेटा पोता, या जोड़ करके रखते हैं उसके लिए भी, यहाँ के लिए। तो ये तो करते हैं उस बच्चे के लिए, अपना जिसको समझते हैं। थोड़ा सा मुकुल दाना प्रसाद भी मिलता होगा तो गठरी में बांध के जाती होंगे कि हम अपना बउआ के देंगे, अपना पोता के देंगे, अपना बेटा के देंगे। देखिए, चूंकि आपको बेटे से, अपने बच्चे से, पोता से प्रेम है, महादेव से 20 बरस 30 बरस चर्चा करने के बाद अगर प्रेम नहीं जगा, भाव नहीं जगा, अपनत्व तो नहीं बना, तब तो बोली में है रिश्ता। और अगर बोली में रिश्ता रह गया तब हम आप अपने लिए गड्ढा खूंद रहे हैं, निश्चित। क्योंकि कल आपका बाल बच्चा, हमारा आपका बाल बच्चा, बेटा पोता भयभीत हो जाएगा महादेव के नाम पर। हमारा मामा भी, हमारा माय भी, हमारा बाप भी 20 बरस शिव चर्चा में डिरियाते रहा, आज मिला कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नतीजा यह होगा कि वह हमारे आपके आचरण व्यवहार अगर नहीं बदला तब वह व्यक्ति महादेव से दूर भागेगा। उसको लगेगा कि ये तो एक कहानी है, किस्सा है, लोग घूमने के लिए जाते हैं। ऐसा शिव चर्चा नहीं है। शिव गुरु हैं, यह बोली में ना, कमाल के गुरु हैं, परिणामदायी गुरु हैं। रिश्ता आपको, आपने शिव को गुरु माना है, हमने आपने शिव को अपना गुरु बनाया है। रिश्ता 2 के बीच ही होता है। आप शिष्य बने हैं, गुरु महादेव है, इसमें दोसर का कोई घुस ही नहीं सकता है। दूसरा, 2 के बीच प्रेम 2 सत्ताओं के बीच होता है। आपने शिष्य बना, गुरु महादेव को बनाए, ये 2 के बीच में तेसर का घुस ही नहीं सकता। अगर तेसर का घुसा है, अगर तेसर का है तो समझ लीजिए कि वो बीच में रह के दूरी आपको पैदा कर रहा। एक गीत सुने हैं ना कि फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। सिलसिला फिल्म में एक गीत है ना कि देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए।
ये गिला है आपकी निगाहों में, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। अगर गुरु और शिष्य के बीच में फूल की पंखुड़ी भी आ गया तो उतना गैपिंग पैदा कर दिया। इसलिए गुरु महादेव को बनाए हैं दीदी, गुरु महादेव हैं, हम आप सारे भाई बहन हैं, अपनों बीच अपनों की बात चलती है, अपने गुरु की चर्चा करते हैं। अब बताइए, बेगूसराय जिला में 30 बरस से शिव गुरु की चर्चा 32 साल से चल रहा है। इधर के बहुत पुराने पुराने गुरु भाई बहन हैं जिनका नाम सुना कि मतलब बहुत गांव का नाम सुनते थे, माने ईचक, हारीचक, तातरुआ, तईत, मलीपुर, मैंने सुनते आते थे कि कहाँ के लोग आए हैं तो फलना जगह के, कहाँ के लोग आए हैं तो फलना जगह के। आपने सही पता है हमको, लेकिन इस पर विचार जरूर कीजिए, बुझे कि 30 बरस बत्ती जहां से शिव गुरु की बात चली, वहां के लोग हमारे जैसे और कई जगहों से, नए नए जगहों से लोग को बुलाते हैं चर्चा सुनने के लिए। तो हम तो महादेव से ही दया मांगते हैं कि बेगूसराय जिला में 30 बरस से शिव, और यही गुरु का आदेश भी हुआ, यहीं से बात चली साहब लगभग 82-84 में, 85-86 में, कि जो करते हो कहते नहीं हो, तुम जो करते हो कहते नहीं, दूसरे को कहते नहीं। तो खैर यह बात जो है दीदी, अब यहाँ के लोग अपना पैसा खर्च करके, मान लीजिए बोलावे बनारस से या चाहे बोलावे छपरा से, जहां पहले कम यहां से गया है संवाद, यह तो एगो दिक्कत है कि ना। चर्चा के दीवाने हुए, साहब कहते भी थे कि आप लोग चर्चा करते करते चर्चैया नहीं हो जाइए, कहते थे कि ना कि आप लोग चर्चैया नहीं हो गए जाइए, या शिव चर्चा की आंधी में अपनी शिव शिष्यता नहीं उड़ा दीजिए। शिव शिष्य हमारा आपका मन बनेगा, इनमें कोई नहीं घुसेगा। पति पत्नी के रिश्ता के बीच में कोई पंच घुसता है? माँ बेटे के रिश्ता में कोई दूसरा घुसेगा? नहीं घुसेगा। भाई बहन के रिश्ता में कोई दूसरा आएगा? नहीं आएगा। पति पत्नी के संबंध में कोई दूसरा आएगा? नहीं आएगा। पति पत्नी का संबंध भी तो दो ही के पति से आपने संबंध बनाया है, तो पत्नी भाव आपको देना है कि ना? पत्नी का भाव दीजिएगा, उधर से पति भाव मिलता है। पति भाव को चाहिए पत्नी का भाव, और पत्नी को भी चाहिए पति का भाव। अगर इस बीच में मान लीजिए जिससे भी प्रेम करे, अगर कोई पति अपनी पत्नी से बढ़िया पति कहलाना चाहता तो उसको पत्नी के मन से चलना होगा, तभी वो बढ़िया पति कहला सकता है। और बढ़िया पत्नी भी यह सोचेगा कि हमारे आचरण व्यवहार से समाज और संसार में मेरा पति का सर नहीं झुके, हमारे किसी भी क्रियाकलाप से हमारा पति समाज में बदनाम नहीं हो, है कि ना? और रिश्ता
मान लीजिए पति पत्नी का संबंध कायम किया, बाप बेटे का संबंध कायम किया, भाई बहन का संबंध कायम हुआ, इसके लिए तो कोई माला नहीं जपे थे। कोई लड़का ही नहीं कहा होगा कि बाबू हमें शादी करता है तो ही नहीं कहा होगा जो हम पत्नी से प्यार केना करबे। उपज जाता है ही का संत कबीर ने कहे ना कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम आपके पास है, वो कहीं हाट बाजार से खरीद के नहीं लाना है, नहीं बिकता है, आप में है। जो प्रेम आप अपने बाल बच्चे को देते हैं, अपने एक जानवर भी पाल रखा है उसको देते हैं, उसका आपको ख्याल आप रखते हैं कि आज हम शिव चर्चा में आए हैं, हमारे बकरिया बांध ले होते है कि ना, या चलो गाय के खायल दे वाला नहीं है, या कोई चीज से। साहब ने कहा ना कि अगर टूटला ही चप्पल, इतने भाई बहने अपना चप्पल आप कहां खोले होंगे वो आपको पता होगा, और इतने हजारों लोग के बीच में आप अपना चप्पल को का ख्याल रखे। कत्ते भाई बहन तो तिरपाल तौर पर झाँप के बैठ गई होंगे वह पर, जाब के ना हेरेबे हेरबो है कि ना। यानी अपना चप्पल का ख्याल आप रखते हैं। पाकिट में 150 गेठरी में नोट होगा, कितना लेकर चले हैं वो आपको पता होगा जो हमारा पास कितना पैसा है। वो नोट नहीं कहता होगा कि हे दीदी हमें 500 छियो, चप्पल नहीं कहेगा आपका जो हे दीदी एने अब एने हमें एने लियो, आपको खोज लेते और आप पहचान जाती है, यानी उसका ख्याल आप रखती है। तो इस रिश्ता को जो अपने गुरु शिष्य का रिश्ता जो आपने महादेव से कहा हमने आपने कायम किया, इस रिश्ते के प्रति भी तो ख्याल हमको आपको ही न रखना होगा। आना है तो बेटा के दिल्ली पढ़े ले भेज दियो, आ बच्चा अगर 5 बजे 4 बजे स्कूल से नहीं अते तो छटपटी या भूल जाइए, तो रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए रिश्ते को बनाने में, रिश्ता बना रहे इसके लिए रिश्ते का नवीकरण होते रहना जरूरी है। शेक्सपियर भी कहे फ्रेंडशिप मस्ट बी रिन्यूड, रिश्ते का नवीकरण होते रहना है। तो रिश्ते का गुरु से आपने रिश्ता, शिव को आप हमने गुरु बनाया है, तो साहब ने इस रिश्ते को घनीभूत अपने विचार में शिव को गुरु माना। ऐसा नहीं है कि कंगन पहन लेना या घोषणा करा लेने से शिव शिष्य हो गए, वह बात नहीं है। कंगन या घोषणा व्यक्ति को शिव शिष्य नहीं बनाता है। शिव शिष्य हमारा आपका मन बनेगा, मन, और मन तीव्रगामी है, ये भागता है जगत की ओर, है कि ना। बहुत बहन होंगे जिनके मन में आ रहा होगा चलो बहुत देर बकर बकर सुन लिए आप चलो, यानी मन कहीं और होगा। या बहुत भाई बहन ऐसे भी होंगे जो शिव चर्चा में किसी कारणवश नहीं आए और उनको वहां भी ख्याल आता होगा कि आय मिल्की चक में चर्चा रहे, शिव गुरु की चर्चा, हमें है जयरम खोदैया में पड़ल छिए, हमें नहीं गलिए, देखिए उसका ख्याल यहाँ होगा। और बहुत का यहाँ बैठे भी रहने हैं तो मन कहीं और होगा। इसका मतलब है कि मन तीव्रगामी है। हम आप कहते हैं कि हमारा मन, लेकिन ये मन हमारा आपका भी नहीं है, हमारे कहला से नहीं चलता। अगर मन हमारे कहने आपके कहने से चलता
तो कोई शौक से खटिया पर लेटाई के नहीं कहता है हमार मन होल हमें खटिया पर सुत कैलोन हॉस्पिटल सुइया भोंकबेल, ई कहता है? कोई नहीं कहेगा। लेकिन कोई है जो हमको आपको बिछावन पर लिटा देता है। और मन जहां हारता है, कहा ही गया कि हारे को हरी मिले, तो मन जहां हारता है तभी वो दोसर का मदद खोजता है। तो मन तो हमारा आपका रोज हारता है। चाहते हैं खुशियां, मिलता है गम। हम चाहते नहीं है कि इतने में रहे, हम भी हवाई जहाज पर उड़े, लेकिन नहीं हो पा रहा। यानी कोई है जो हमको आपको दायरे में रखे हो, तो से वह परमात्मा ने सृष्टि की इच्छा की, उन्होंने सोचा वह शिव, वह परमात्मा ने सोचा कि एक से हम अनेक हो जाए और हमारे आपके रूप में वही परमात्मा। तो आप तो शिव स्वयं है। भक्त भाई अभी बात कर रहे थे, ये शिव की शिष्यता जागरण है, क्रांति नहीं है, उद्घोष नहीं है, ये जागरण है। और यह मन से हटा दीजिए जो हम जागे हुए हैं, महादेव सोए हुए हैं, ऐसा नहीं है। उल्टा मत समझिएगा। हम आप जागे हुए हैं, वह शिव, हम आप, हमारे आपके अंदर का शिव सोया हुआ है। महादेव आपका जगना, महादेव तो जगे हुए हैं ही। अगर 30 साल में शिष्यानुभूति भी अगर कहीं पढ़े होंगे एक को बार, तो क्या है शिष्यानुभूति? क्या कहता है कि शिव के शिष्य किसी व्यक्ति द्वारा शिव को अपना गुरु मानने पर अपनी इच्छा से, उनकी इच्छा से उनके शिष्य होने की घोषणा करते। क्या अभी घोषणा कर रहे थे ना लक्ष्मी जी कि अमुक भाई बहन, अमुक बहना ने शिव को अपना गुरु माना है, उन्होंने नाम भेजा। इच्छा से करते हैं। शिव शिष्य होने की मनोदशा का संवाद जागा जागा महादेव के उद्घोष से अंतरिक्ष को प्रेषित करते हैं। यह प्रेषण वायुमंडल में ध्वनि के संप्रेषण भाव संपन्न प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जीवात्माओं को सूचित करने के विज्ञान पर आप लोगों ने भी, हमने भी सुना कि अमुक अमुक भाई बहन ने घोषणा कराया। मैंने शिव शिष्य होने की का संवाद संप्रेषित किया। जागा जागा महादेव का यह अर्थ नहीं कि वह दया निधान, वह परम चैतन्य आत्मा की सुसुप्त अवस्था माने वो सोए हुए, अपितु महागुरु महादेव की जागृत एवं सजग स्थिति की कसौटी माने महादेव जागल है। ये प्रमाणित करेगा शिष्य, चेला, शिष्या। डॉक्टर कैसा है वो मरीज बताएगा, मरीज ठीक होता है तभी डॉक्टर ठीक। चेला जगेगा तभी गुरु का नाम होगा। अनाय तो चेला नहीं जगा तब फिर गुरु सुतल है कि जागल है, इससे कोई मतलब नहीं। गुरु निरंतर प्रज्वलित अग्नि, वो तो उनके दया से, उनके दया से निश्चित दया भाव चलते रहता है पल प्रतिपल, उसमें गैपिंग नहीं है, निरंतर नहीं। जिस तरह वह परमात्मा का सृष्टि का इच्छा माने करुणा भाव जगत के कण कण में है, उसी तरह उनका दया भाव भी उसी में समाया हुआ है। जैसे दूध में, दूध देखें, दूध में उसका सफेदी उजलापन उसमें समाया हुआ है। दूध से उसकी सफेदी को आप अलग नहीं कर सकते, है कि ना?
कपड़ा से एक एक सूत को हटा दीजिएगा तो कपड़ा मिट जाएगा, कपड़ा का अस्तित्व मिट जाएगा। सूरज की रोशनी हो या जो भी, तो परमात्मा ने हमको आपको, वह शिव ईश्वर के रूप में हमको आपको, वही शिव अपनी इच्छा से जीव और जगत के रूप में प्रकट हुआ, हमारे आपके रूप, हमारी आपकी इच्छा से, वही शिव की इच्छा से ही फिर जीव शिव बनेगा। माने आए भी ऐसे तो आने के लिए भी विवश हैं, यहां धरती पर केकरो से पूछ का है सो बात नहीं। जीव जगत में आने के लिए भी विवश है और जाने के लिए भी। जाइयो वक्त आते भी हैं तो रोते हुए। अगर बच्चा अगर पैदा लिया, अगर आधा घंटा 10 मिनट नहीं रोए तो घर में कोहराम मच जाएगा कि फलना बाबू के एगो बेटा होले या बेटी होले, वो बोलबे करे, माने उसमें चार्ज में नहीं है, भय हो जाएगा कि कहीं मरले तो नहीं। तो आते हैं रोते हुए, आ जाने वक्त भी कमो बेसांसू बहबे करेगा। यह हमारा आपका स्थायी घर नहीं है, हम आप भी यात्रा में हैं। यात्रा छोटी हो या थोड़ी बड़ी हो, लेकिन हम आप भी यात्रा में हैं। आपको पता होगा कि कितने आए, बड़की मंझली छोटकी कत्या गेल, हम आप भी यहां नहीं रहेंगे। जैसे हम आए हैं, ये जो 10 मिनट आप भाई बहन का दर्शन किया फिर या वापस जाना है, ठीक उसी प्रकार हम आप भी यात्रा में हैं। महादेव को गुरु बनाए हैं, महादेव आपका, आपके रोम रोम में उनकी दया सन्निहित है। वही हमारे आपके धड़कन में है। ये धड़कन जो चल रहा है, धड़कता है, इसको कौन धड़का रहा है? इसके लिए ये माइक से आवाज आप तक पहुंचे, इसके लिए जनरेटर बगल में चल रहा है। लेकिन इस धड़कन, यह जो धड़कन धड़क रहा है, इसके लिए कौन जनरेटर चलता है? कोई है जो हमारे आपके धड़कन में है, वो चला रहा है, वो है। हम आप सूत का भले खर्राटा ले जानवर के तरह, लेकिन वो जगे रहते हैं, है कि ना? तो परमात्मा के रूप में तो है वही परमात्मा, वही शिव का, वही परमात्मा का करुणा भाव, दया भाव बन जाता है। जब वह परमात्मा सोचता है कि हम इस जीवात्मा को परमानंद में ले जाने की बात जब वो सोचते हैं, इस जन्म मरण की मृत्यु से बाहर आनंद में ले जाने, यहां तो सुख है, दुख है, सुख के साथ दुख भी है। अगर सुख है तो दुख भी कहीं झाड़ी में मुस्कुराता होगा कि अब हमरे नंबर है, और दुख है तो कहीं सुख भी मुस्कुराता होगा कि अब तो हटे हमरे नंबर। लेकिन वह आनंद साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो आपको हमको दिया, वह सुख दुख से ऊपर की चीज है। आनंद जिसके आने पर आपका मन नृत्य करता रहे, वहां फिर दुख नाम की चीज नहीं है। आनंद, आनंद जहां इच्छा करने की स्वतंत्रता है, विवशता नहीं है। गुरु हायर अथॉरिटी होते हैं, गुरु भगवान। अब तक के गुरुओं ने क्या कहा कि गुरु भगवान होते हैं। इन्होंने कहा कि भगवान गुरु तब क्यों नहीं? माने गुरु शरीरधारी गुरु भगवान होते हैं। कैसे भगवान होते हैं? ये भी तो आदमी हैं। शरीरधारी गुरु चाहे कबीर हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे ईसा हो,
चाहे नूत हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे महावीर हो, जो भी हुए, ये भी तो आदमी थे। वह गुरु का वह देखिए मूल गुरु शिव ही है। वह शिव की दया जितना भर जिन लोगों ने ले पाया, जिनमें महेश्वर शिव स्वयं गुरु है, उनकी दया विभिन्न अंशों में गुरुओं और सदगुरुओं में प्रस्फुटित हुआ। जितना दूर तक का हुआ उतना दूर तक वो गुरु का काम किए। लेकिन आज वैसे गुरुओं की कमी आ गई है। अब तक तो भाव की भी व्याख्या नहीं हुई थी। अब तक के संतों ने कहा या गुरुओं ने कहा कि श्रद्धा बान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा विश्वास गुरु के प्रति है तभी तुम ज्ञान लेने के अधिकारी हो, आने तन्ना। साहब ने कहा कि श्रद्धा विश्वास हो तब भी ठीक, अन्याय है तब भी ठीक। वह परमात्मा, वह शिव जगत गुरु है। इसलिए जगत का एक एक इंसान, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे वो नहाता हो नहीं नहाता हो, वो पूजा करता हो नहीं करता हो, वो मछली खाता हो कि मुर्गा खाता हो कि दूध पीता हो, वह जगत के अंदर है। इसलिए जगत गुरु शिव यह नहीं कह सकते हैं कि तुम मुर्गा खाते हो तुम्हारा गुरु नहीं होऊंगा, या तुम पूजा नहीं करते हो नहाते नहीं हो तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। अगर ऐसा शर्त वह जगत गुरु शिव लगा दे तो लोग कहेंगे उनका जगत गुरु का कुर्सी ही डाउन हो जाएगा, माने वो प्रश्न चिन्ह के दायरे में आ जाएगा, माने माइनस में चला जाएगा। अगर वो कहेंगे कि मुर्गा खाए वाला का हम गुरु नहीं होंगे। जो अब तक के गुरुओं ने कहा कि सुरा सुंदरी छोड़ के आ, किसी ने कहा, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के लिए कहा कि सुरा सुंदरी छोड़ के आ। बहुत कहे, मच्छिंद्रनाथ ने कहा था गोरक्षनाथ कि सुरा सुंदरी छोड़ के आ। तो मान लीजिए किसी ने कहा कि लहसुन प्याज छोड़ के आ, किसी ने कहा कि ये वो चीज जो सबसे प्यारा है वो हमको दान कर दो, यानी शर्त में चला। अगर उनके शर्त के दायरे में आप हैं और वो सच्चा गुरु है तो उनके शर्त के दायरे में आप अगर रहेंगे तो आपको उतार सकते हैं। लेकिन महादेव जगत गुरु शिव तो शर्त लगा ही नहीं सकते। अगर वो शर्त लगा दें कि मैं मुर्गा खाने वाला या मछली खाने वाला का गुरु नहीं होऊंगा तो तुरंत जनमानस कहेगा, हम आप कहेंगे कि शिव जगत गुरु छथिन लेकिन मछली खाए वाला का छोड़ का, यानी -1। शिव जगत गुरु छथिन मुर्गा खाए वाला का छोड़ का, -2। शिव जगत गुरु छथिन नहीं पूजा करे वाला का छोड़ का, तब तो उनका कुर्सी तो सीधी सी बात है। जो मिल्की चक पंचायत होगा, यहाँ के जो मुखिया होंगे वो मुर्गो खाए वाला के मुखिया होंगे, मछलियों खाए वाला के मुखिया होंगे कि नहीं होंगे, दूधो पिए वाला के मुखिया होंगे, एको आंख वाला के मुखिया होंगे, जे दोनों आंख से चौपट होगा ओकरो मुखिया होंगे, चाहे दोनों आंख होगा उनका भी मुखिया होंगे। यानी वो पूरे पंचायत के मुखिया हैं। ठीक उसी प्रकार जगत गुरु शिव जगत का गुरु हैं। इसलिए जगत का एक एक इंसान, वो भटियारा हो कि पुजारी हो, जिस अवस्था में है, अमीर है गरीब है,
जिस हाल में है, एकदम निविड़ अंधकार में वो पड़ा हुआ है, रोज मछली पीट कर साइबेरिया के जंगल में अपना जीवन यापन करता है, चाहे वो गोईठा बेच के चलता हो और चाहे वो जैसे शिव आपके गुरु हो सकते हैं। और वह शिव को गुरु मानने में वह शिव नहीं कह सकते हैं कि तुम पूजा नहीं करते हो या तुम में ये पात्रता नहीं है, तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। और हमेशा याद रखिए, धोबी गंदे कपड़े को सो धोता है। माँ बहन जाती होंगी चर्चा में, बहुत गांव के लोग भाई, हमारे बुजुर्ग भाई बहन कहते होंगे जान तो और की सुन है कि ना, या लगता होगा उनका जो तो अरखी बहुत बात कह देते हैं। आप सुनते भी होंगे, सुने भी, कितने फटाफट में गए होंगे तो कोई कुछ बोलता होगा, तोरा काम नहीं मिले घूरे या बहुत बात कहते होंगे। याद रखिए दीदी, महादेव गुरु हैं और इतना सुंदर परिणामदायी गुरु, और हमारा आपका मन उस गुरु से, देखिए ये 3 सूत्र 30 साल से रट रहे हैं। ये 3 सूत्र क्या है, किस लिए दिया गया? सूत्र माने सीढ़ी, सूत्र माने धागा। ये सीढ़ी से आपको, ये 3 सूत्र के द्वारा आपको शिव तक पहुंचना है, छत तक पहुंचना है। ये 3 सूत्र मंजिल नहीं है, ये साधन है। ये 3 सूत्र साधन है। जैसे हम बलिया से 12 बजे दिन में चले, मोटरसाइकिल से चले, मोटरसाइकिल साधन था, यहां तक पहुंचने में हमको मदद दिया। हम 1 घंटा 1.25 घंटा में यहां आ गए, लेकिन मोटरसाइकिल हमारा गुरु नहीं हो गया, ये साधन है। यहां तक आने के लिए हमको उसने मदद किया, है कि ना। तो 3 सूत्र जो हम आप कह रहे हैं, ये 3 सूत्र हमारे आपके मन का गुरु के सानिध्य में ठहराओ। हमारा आपका मन ठहरेगा कैसे? मन बहुत तीव्रगामी है, मन में आता होगा महादेव का ख्याल, या राह में कोई गुरु बहना मिलती होंगी, आप सरकारी किन्ने जा रहे हैं, मन में कुछ और सोचते जा रहे हैं, और कोई गुरु बहन देखा आपका कंगन, वो भी कंगन पहने हुए, वो कहेगी आपको जय महादेव बहन या जय महादेव भैया, देखिए आपका मन कहीं और था और घिंच के महादेव पर ला दिया, है कि ना। तो ये 3 सूत्र जो दिया गया है मन के ठहराव के लिए। अगर मन हमारा आपका गुरु के सानिध्य में ठहर जाता है, आता है, ख्याल आता है, लेकिन फिर देखिएगा कि वो जगत के वेग में बह जाता है। जगत का आकर्षण, जगत की गति इस मन को उड़ा ले जाता है। अब आप जगत में हैं, जागतिक सुख सुविधा सबको चाहिए, गुरु इसी चीज को, गुरु ऐसा नहीं है कि आपको भोग नहीं देंगे। गुरु महादेव के चेला के बारे में ही कहा गया है कि भुक्ति मुक्ति प्रसिद्ध्यर्थ नियते सदगुरु प्रति। महादेव तो बहुत ऊंचा चीज है, महादेव के चेले आपको भोग मोक्ष देगा, दे सकता है। सदगुरु महादेव तो गुरुओं के भी गुरु हैं। गुरु नाम गुरुवे नमः, विद्या तीर्थम महेश्वर, गुरु नाम गुरुवे नमः, वो तो गुरुओं को गुरु है। तो हम आप ट्रेनिंग लेने के लिए जहाँ बैठा दिया।